आपने देखी हेडलाइंस, अब हम खबरों पर तफसील से बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ हुई है आतंकियों और सेना के बीच। इस मुठभेड़ में 3 जवानों के घायल होने की खबर है। 14 फरवरी को आतंकी हमला हुआ था। सेना पुलवामा में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सेना ने आतंकियों को चारों ओर से घेरा हुआ है। मुठभेड़ हुई है और 3 जवानों के जख्मी होने की खबर मिल रही है इस वक्त हमें पुलवामा से। हमारे संवाददाता बिलाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। बिलाल, ये मुठभेड़ कब हुई और अभी फिलहाल ताजा अपडेट क्या इससे जुड़ा हुआ आपके पास? रात तकरीबन 1:30 बजे फोर्सेज ने इस इलाके पिंगलाना गांव है, एक गांव है, वहां पर मुहासरा करने की पेट्रोलिंग शुरू की है। ये इस इतला पर के इस इलाके में जो है मिलिटेंट छुपे हैं, क्योंकि रिसेंटली जो यहाँ पर अटैक हुआ सीआरपीएफ की कार्रवाई पर, उसके बाद फोर्सेज ने पुलवामा में कई ऑपरेशन शुरू किए हैं मिलिटेंटों के खिलाफ। तो यही ये इसकी एक कड़ी थी। तो रात का अंधेरा था, तो जो इस इलाके में जो मिलिटेंट छुपे थे उन्होंने फोर्सेज पर फायरिंग की और एक हैंड ग्रेनेड दागा, जिसके नतीजे में अब तक 3 जवान जो है वो जख्मी हुए हैं। जवानों को आर्मी हॉस्पिटल श्रीनगर मुंतकिल रेफर किया गया है। तो अभी यह पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कॉर्डन ऑफ किया गया है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो इस इलाके में छुपे मिलिटेंटों की तलाश बराबर जारी है। जी, आप कह रहे हैं कि आतंकियों की मिलिटेंट्स की तलाश लगातार जारी है, उसमें कुछ कामयाबी अभी तक मिल पाई है सेना को वहां पर? अभी तक अभी यहाँ सवेरा हुआ है, तो अभी कोशिश की जा रही है इस इलाके में छुपे इन आतंकियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ पर के रात के अंधेरे में। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। रात के 1:30 बजे यह मुठभेड़ हुई। आतंकी और सेना के बीच में 3 जवान जख्मी हैं, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। अब खबर महाराजगंज से। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए पंकज त्रिपाठी के परिजनों से मुख्यमंत्री योगी मुलाकात करने पहुंचे। महाराजगंज के हरपुर के बेलहिया गांव में शहीद पंकज के घर जाकर सीएम योगी ने उनके परिजनों से मुलाकात की और उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पुलवामा के दोषियों को हर हाल में सजा दी जाएगी, साथ ही शहीदों को पूरा सम्मान दिया जाएगा। दुश्मन कहीं भी होगा, कैसे भी होगा, उसको भारत की सरकार ढूंढ निकालेगी और जिस सजा का वो हकदार होगा उस प्रकार की सजा उन आतंकियों को, उन आतंकियों के षड्यंत्र में शामिल उन सभी दोषी लोगों के प्रति उस प्रकार की कार्रवाई होगी। आप मान के चलिए कि आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले तत्वों की ईंट से ईंट बजाने की स्थिति और उस प्रकार का जवाब देने की स्थिति में भारत सरकार है। और हम इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार देश के प्रत्येक शहीद के और देश के प्रति बलिदान होने वाले प्रत्येक जवान के प्रति भरपूर सम्मान देगी, उनके परिवार का पूरा संरक्षण देगी। और सीएम योगी शहीद पंकज त्रिपाठी के घर पर उन्होंने बयान दिया कि शहीद के परिवार को 25 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। शहीद के गांव का भी कायाकल्प होगा, ये भी उन्होंने कहा। वहां पर शहीद के नाम से गांव में क्रीड़ा स्थल बनेगा और शहीद के परिवार का सम्मान होगा। 1 एकड़ भूमि परिवार वालों को मिलेगी, ये मुख्यमंत्री ने कहा शहीद पंकज त्रिपाठी के घर पर। और पुलवामा में देवरिया के शहीद हुए विजय कुमार मौर्य के परिजनों से मिलने मशहूर गायक कैलाश खेर उनके गांव छपिया जयदेव पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीद विजय मौर्य को
श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने शहीद की पत्नी और पिता से मुलाकात की और उन्हें 10 लाख रुपए का चेक दिया। 5 लाख शहीद के पिता को और 5 लाख रुपए का चेक शहीद की पत्नी को दिया। तुम हो तो हर पर्व है, तुम पे चेक देते समय कैलाश खेर भावुक हो उठे। तुमको नमन, तुमको नमन। दुनिया में तुम हो तो हर पर्व है, तुम पे हमें गर्व है। ये जितनी दिवालियां, जितनी होलियां हो रही हैं, ये तब हो रही हैं जब ये सैनिक लोग वहां बॉर्डर पे रक्षक बनकर बैठे हैं कि तुम मना लो अपना त्योहार, हम हैं यहाँ। जरा कोई आंख भर के देखे साहेब। इसीलिए ये धरती जो है, ये बड़ों की धरती है, ऋषियों की धरती है, पूर्वजों की धरती। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सीएम के कई अहम कार्यक्रम हैं। सीएम सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद सर्किट हाउस से वो देवरिया के लिए रवाना होंगे और वहां पर वो शहीद विजय कुमार मौर्य को श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही वो शहीद के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचेंगे और वहां पर वो शहीद बंधु सिंह डिग्री कॉलेज में शहीद बंधु सिंह की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो पुलवामा अटैक के बाद आतंक के खिलाफ सरकार का एक्शन जारी है और इस बार गाज गिरी है अलगाववादियों पर। सरकार ने आतंकवाद और पाक परस्त अलगाववादियों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। नहीं चलेगा भारत का खाओ, पाक का गाओ। नहीं सहेंगे सुरक्षा हमसे, दोस्ती दुश्मन से। अब बर्दाश्त नहीं, जवान मरे तुम मजे उड़ाओ। अलगाववादियों के ऐश के दिन खत्म। एक छोटी बात है, बहुत छोटी बात। उन्होंने खुद दी हुई थी, खुद ले गए। 18 साल तक जब से मैं आया हूँ मुझे थ्रेट है, मुझे सिक्योरिटी दी गई है। ये रातों रात जो है ना, ये खत्म तो नहीं हुआ। कार्रवाई का तमाचा पड़ा तो बौखला उठे हैं। चेहरा सुर्ख हो गया है, जुबान तल्ख, लेकिन यह तो होना ही था क्योंकि इसके संकेत केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को ही दे दिए थे। ऐसे लोग जो पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, आईएसआई के साथ जिन लोगों की मिली भगत है, उनके सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाना चाहिए। पुलवामा अटैक के बाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा, प्रशासन ने उसे अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है और ये शुरुआत हुई है अलगाववादियों पर गाज गिराने से। पाक परस्त अलगाववादियों से सुरक्षा और सुविधाएं अलग कर ली गई हैं। इन्हें कश्मीर से बाहर निकालकर देश के सुदूर कोनों में एकाकी रखकर नजरबंद करने का समय है। अब पाक परस्ती की वजह से क्या छिना है, ये भी देख लीजिए। शानो शौकत के साथ सरकारी सुरक्षा और सुविधाएं, जिसमें जवानों का लाव लश्कर, गाड़ियों का काफिला शामिल हुआ करता था, अब वो नहीं है। आवाज सुना हो गया है, सुरक्षा वाला बैरक खाली है और ना कोई सरकारी गाड़ी बाहर खड़ी है और ना कोई सरकारी अफसर। जिन अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा हटाई गई है, उनमें मीरवाइज फारूक, अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल लोन, हाशिम कुरैशी और शब्बीर शाह मुख्य रूप से शामिल हैं। साथ ही अन्य अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा और वाहनों की सुविधा भी हटा ली गई है। सरकार के इस कदम का स्वागत किया जा रहा है और इसे देर आए दुरुस्त आए करार दिया गया है। सुरक्षा भारत सरकार से, सुरक्षा कश्मीर सरकार से, और कश्मीर में अलगाववादी आतंकवादियों पर मुलायम और आशीर्वाद, ये तो नहीं चलेगा ना। इस किस्म के कदम जो है वो सही दिशा में हैं, लेकिन और पहले लिए गए होते तो शायद इस तरह के हादसे ना होते। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ खड़े हैं। नाकाफी है, एक तो इसलिए नाकाफी है कि गिलानी साहब और शहीद यासीन मलिक को छोड़ दिया है।
पिछले साल फरवरी में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पेश रिपोर्ट के अनुसार इन अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा पर सरकार ने सालाना 10.88 करोड़ रुपए खर्च किए। मीरवाइज उमर फारूक की सुरक्षा में 5 करोड़ का खर्च किए। एक अलगाववादी की सुरक्षा में 20 से 25 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते थे। राज्य में 25 लोगों को Z+ और करीब 1200 लोगों के पास अलग अलग श्रेणी की सुरक्षा है। सैयद अली शाह गिलानी हो या कोई भी अलगाववादी नेता, सभी की जिंदगी बेहद ऐशो आराम की रही है। सरकार से मिलने वाली सुरक्षा और सुविधाओं ने इनकी शानो शौकत में और 4 चांद लगाए हुए थे। पुलवामा अटैक के बाद सुरक्षा हटाने के बड़े फैसले ने इन अलगाववादियों को उनकी कथनी और करनी की बड़ी सजा दी है। साथ ही जांच एजेंसियों को भी पाकिस्तान परस्त और आतंकवाद के रहनुमाओं के खिलाफ शिकंजा कसने की आजादी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबर आगरा से है। वहां पर चलते ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रक में अचानक निकली चिंगारी से फैली आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की यह घटना थाना सैया क्षेत्र के ग्वालियर रोड की है। आग लगने के बाद पूरी रोड पर हड़कंप मच गया। बहुत देर के बाद मौके पर दमकल की एक गाड़ी पहुंची, उसने आग पर काबू पाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रक धू-धू करके जल रहा है। अब खबर फर्रुखाबाद से है। यहां पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दरअसल पुलवामा में हुए आतंकी हमले में हुए शहीद जवानों के लिए कैंडल जुलूस निकाला जा रहा था। इसी दौरान पटाखा चलाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान कुछ लोग जख्मी भी हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया और मामले को किसी तरह से शांत कराया। पुलिस की कार्रवाई से नाराज भाजपा नेता ने अस्पताल के सामने जमकर हंगामा काटा। जुलूस के बाद विवाद हुआ है। दूसरे पक्ष का कहना है कि उसके घर में बहन की शादी है और उसने उसी पक्ष में पटाखा फोड़ा था। इस पक्ष द्वारा मना किया गया और उसी में फिर आगे बात हुई। और बीजेपी विधायक दलवीर सिंह ने एएमयू को लेकर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा है कि एएमयू में पाकिस्तानी सोच के लोग रहते हैं और उनको यहां पर संरक्षण भी दिया जाता है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि एएमयू इंतजामिया के इशारे पर यहां अपराधी काम करते हैं। कुछ के लोग अगर नहीं होते तो मन्नान मानी जैसे लोग और जो अभी इसने लड़के ने वीडियो वायरल किया है, ऐसे लोग जब यहाँ विद्यमान है तो ये तो सिद्ध हो ही गया कि पाकिस्तानी सोच के लोग इस विश्वविद्यालय में जरूर कहीं न कहीं पनप रहे हैं और कहीं न कहीं से उन्हें यहाँ से शेल्टर मिल रही है, चाहे इंतजामिया से मिल रही हो, चाहे किसी अन्य से मिल रही हो। निश्चित रूप से उनको सहयोग दिया जा रहा है यहाँ से। और जहरीली शराब कांड में पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। सहारनपुर में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सुशील और लखविंदर के रूप में हुई है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी सुशील गांव रोपड़ी से कालकी की ओर आ रहा है। पुलिस ने फौरन थाना गागलहेड़ी में सुशील की घेराबंदी कर ली और उसे गिरफ्तार कर लिया। सुशील के पास से पुलिस ने 10 लीटर शराब भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक सुशील और लखविंदर शराब कारोबारियों को जहरीला केमिकल उपलब्ध कराते थे। सुशील 2009 में भी जहरीली शराब कांड में मुख्य आरोपी था। और अपमिश्रण तैयार किया। उसी सीरीज में ये 2 गिरफ्तारी हुई हैं, जिसमें एक सुशील सैनी है जो रोपड़ी के पास से गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 10 लीटर इलिसिट लिकर बनाई हुई जो केमिकल है बेसिकली वो मिला है। इसके साथ में लखविंदर उर्फ लाखा, ये चुनेटी रोपड़ी की चुनेटी पुंडेन का रहने वाला है। ये उन 2 मुलजिमान के साथ में एक रेमनेंट है लाडी और हरदेव सिंह, जो पहले केमिकल सप्लाई कर रहे थे बना करके उत्तराखंड में लेके गए। उनका एक साथी उनका रिश्तेदार है। इधर कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद प्रयागराज कुंभ मेले की भी सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। 19 फरवरी को पड़ने वाले माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व को लेकर कुंभ मेले के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। इसके साथ साथ पूरे मेला क्षेत्र को सिविल पुलिस के साथ साथ पीएसी, पैरामिलिट्री, एटीएस और स्वैट के हवाले कर दिया गया है। जबकि किसी भी आतंकी खतरे से निपटने के लिए मेले में एटीएस को भी तैनात किया गया है। मेले में डॉग स्क्वाड,
और बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी सक्रिय कर दिया गया है। मेले में बाहर से आने वाले वाहनों की एंट्री पॉइंट्स पर सघन चेकिंग कराई जा रही है। माघी पूर्णिमा की तैयारी शुरू हो चुकी है। 19 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान है, लेकिन संगम तट पर अभी से भारी संख्या में श्रद्धालु और साधु संतों का जनसैलाब उमड़ने लगा है। भारी तादाद में श्रद्धालु भी संगम पहुंचने लगे हैं। माघी पूर्णिमा स्नान का विशेष महत्व है। साधु संतों का मानना है कि इस दिन भगवान विष्णु गंगा जल में विराजमान रहते हैं और इस दिन स्नान, पूजन और दान करने से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं 3 शाही स्नानों को निपटाने के बाद मेला प्रशासन की नजर अब माघी पूर्णिमा पर टिकी है। इसको सकुशल संपन्न कराने के लिए अंतिम तैयारियों में जुटा हुआ है प्रशासन। हम 8 या 10 की संख्या में 8 और 10 लोगों की संख्या में गाजीपुर से यहाँ आए हुए हैं माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए। और यहाँ की व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि वास्तव में इसको कहा जा सकता है कि यह भव्य कुंभ है और दिव्य कुंभ है। मैं जिला बिजनौर से आया हूँ और जैसा कि यहाँ पे महत्व है प्रयागराज में माघ पूर्णिमा का स्नान के लिए, तो मैं प्रयागराज में माघ पूर्णिमा का स्नान करने आया हूँ और हमारे ग्रुप में करीब 15-20 लोग हम लोग आए हुए हैं और बहुत अच्छी मान्यता है प्रयागराज के लिए। ऐसा माना जाता है कि प्रयागराज में माघ पूर्णिमा का स्नान करने से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंगलवार को माघी पूर्णिमा के स्नान में शामिल होने के लिए अभी से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। बड़ी संख्या में वाहनों के आने के कारण कुंभ में अभी से जाम लगना शुरू हो गया है। सीएमपी डिग्री कॉलेज से लेकर संगम तक हजारों वाहन जाम में फंसे हुए हैं। कहा जा रहा है कि बैरिकेडिंग कर वाहनों को रोके जाने की वजह से जाम लग रहा है। ट्रैफिक बहुत धीमे चल रहा है। इसकी वजह से हजारों लोग बहुत देर तक फंसे रहे।